हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको थर्ड क्लास में ईवीएस सब्जेक्ट का चैप्टर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स होता है पक्षी। तो इस चैप्टर में पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। पक्षी बहुत तरह के होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, हमारे पर्यावरण को बहुत सुंदर बनाते हैं। और कुछ पक्षियों की आवाज़ें बहुत मीठी होती हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए बच्चों, पक्षियों के बारे में आज पढ़ते हैं। बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग क्रिएचर ऑन अर्थ। जो बर्ड्स होती हैं, पक्षी होती हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अमेजिंग होती हैं। ये पृथ्वी के ऊपर जो जीव हैं। देयर आर ए वेराइटी ऑफ बर्ड्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत तरह की वेराइटी, बहुत तरह की किस्में पाई जाती हैं पक्षियों की। करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बर्ड, इनके प्रमुख गुण कौन से होते हैं? ये द 4 लिम्ब ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। 4 लिम्ब, आगे वाले जो लिम्ब्स होते हैं इनके, ये पंखों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एंड आर कवर्ड विथ फीदर्स, और यह क्या होते हैं? फीदर्स से ढके हुए होते हैं। द हिंड लिम्ब्स, पीछे वाले जो लिम्स होते हैं, हेल्प देम वॉक, जो इनको चलने में मदद करते हैं। रन, क्लाइम, पर्च, होप एंड ईट, चलने में, दौड़ने में, ऊपर चढ़ने में, पर्च बैठने में, जंप करने में और खाने में, सब कुछ में इनके जो पैर होते हैं ये मदद करते हैं। ये हिंड लिम्स हैं। सम स्पेशल फीचर फाउंड इन बर्ड्स आर गिवन बिलो, और कुछ और इनके कुछ और फीचर्स होते हैं, कुछ और गुण होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स, पक्षियों में पंखों का एक जोड़ा होता है। विच हेल्प देम इन फ्लाइंग, जो इसकी उड़ने में इसकी मदद करता है। विंग्स आर अटैच्ड टू देयर स्टर्नम विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो पंख होते हैं वो इसके स्टर्नम से जुड़े होते हैं और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। Their body is streamlined, which help them to cut air while flying. इनकी जो बॉडी होती है वो पतवार नुमा होती है, जो कि उड़ते समय हवा में तैरने के लिए, हवा को काटने के लिए इनकी मदद करती है। They have strong and hollow bones, इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वह मजबूत होती हैं और खोखली होती हैं। Which are light in weight, जो कि वजन में बहुत हल्की होती है। नेस्ट ऑफ बर्ड्स, इनका घोंसला। नेस्ट मीन्स घोंसला होता है, पक्षियों का घोंसला। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड टू प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम एनिमीज एंड फ्रॉम बैड वेदर। पक्षी होते हैं अपना घोंसला बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं घोंसला? शत्रुओं से अपनी सुरक्षा के लिए, और दूसरे जो खराब मौसम होता है उससे अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरा, अपने अंडे देने के लिए और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक घोंसला बनाते हैं। डिफरेंट बर्ड्स यूज डिफरेंट मटेरियल्स टू मेक देयर नेस्ट, जो विभिन्न तरह के पक्षी होते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए विभिन्न तरह के मटेरियल्स का उपयोग करते हैं। मटेरियल्स लाइक ड्राई लीव्स, ट्विंग्स, कॉटन, थ्रेड, वूल। जो मटेरियल होते हैं जैसे सूखी पत्तियां हो गई, ट्विंग्स छोटी छोटी सूखी लकड़ियां हो गई, कॉटन कपास हो गया, थ्रेड धागा, वूल, और फीदर्स स्ट्रॉ इटी, सूखा घास भूसा और फीदर्स पंखों से बनाते हैं। आर यूज्ड बाय देम, इनका उपयोग करते हैं। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट मोस्टली ऑन ब्रांचेज ऑफ ट्री, जो पक्षी होते हैं ज़्यादातर अपना घोंसला पौधों की शाखाओं पर बनाते हैं। बर्ड्स लाइक पिजन एंड स्पैरो कलेक्ट ट्विंग्स, ग्रासेज, लीव्स etc टू मेक देयर नेस्ट। जो स्पैरो और पिजन होते हैं वो अपना घोंसला बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ, छोटी छोटी घास और पत्तियों को इकट्ठा करते हैं। द वुड पिकर मेक्स इट्स नेस्ट बाई मेकिंग अ होल इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री विथ इट्स शार्प बीक। जो वुड पिकर होता है, या जिसको हिंदी में कठफोड़वा भी कहते हैं, तो यह जो पक्षी होता है अपनी चोंच से पौधे के तने में होल करके, छिद्र बनाकर उसमें अपना
उसकी जो चोंच होती है बहुत नुकीली होती है, उससे पौधे के तने में अपना घोंसला बनाता है या अपनी रहने की जगह बनाता है इस तरीके से। फिर द बीवर बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट विथ द हेल्प ऑफ ग्रासेज एंड ट्विंग्स। जो बीवर्स जो पक्षी होता है, चिड़िया होती है, वह अपना घोंसला घास से और छोटी छोटी सूखी लकड़ियों से बनाता है। दे आर नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांचेज, और यह घोंसला पौधे की शाखाओं पर लटकता रहता है। एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत मजबूत होता है। द टेलर बर्ड स्वीज लीव्स टुगेदर विथ इट्स बेक टू मेक इट्स नेस्ट। जो बीवर बर्ड्स होती है, पक्षी टेलर जो चिड़िया कहलाती है, वह अपना घोंसला बनाने के लिए पत्तियों को सिलती है और इट्स बीक अपनी चोंच से सिलती है। द नेस्ट कीप इट्स वार्म बिकॉज इट इज लाइंड विथ वूल, और जो घोंसला होता है वो उसको गर्म रखता है। किससे? क्योंकि यह वूल से, ऊन से बना होता है, कॉटन से बना होता है, कॉबवेब से बना होता है, घास से एंड थ्रेड और धागों से बना होता है। तो इस तरह से विभिन्न पक्षी अपने अपने घोंसले अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे घोंसले बनाते हैं। फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड, खाने की आदत। पक्षियों की खाने की आदत क्या होती है? बर्ड्स आल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ, उनको भी बड़े होने के लिए, अपने शारीरिक विकास के लिए भोजन की जरूरत होती है। एंड डेवलपमेंट लाइक अदर एनिमल्स, जैसे दूसरे जानवरों को जरूरत होती है, इस तरह पक्षियों को भी जरूरत होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स, विभिन्न तरह के पक्षियों की ईटिंग हैबिट्स भी अलग अलग होती है। दे हैव बेक्स इंस्टीड ऑफ टीथ टू ईट देयर फूड, वो उनमें खाने के लिए दांतों की बजाय चोंच पाई जाती है, जिस चोंच की मदद से अपना भोजन खाते हैं। बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन, हेन्स ईटीसी फीड ऑन ग्रेन्स एंड सीड्स। जो ये बर्ड्स होती हैं जैसे स्पैरो, पिजन कबूतर, हैन माने मुर्गी, ये क्या करती हैं? अनाज के दाने खाती हैं और बीजों को खाती हैं। सम फ्रूगिवोरस बर्ड्स लाइक पैरेट ईट फ्रूट्स, और जैसे पैरेट होता है वह क्या खाता है? फल खाता है। बल्चर, ईगल, काइट्स, बल्चर गिद्ध, ईगल चील और काइट्स भी चील होती है। तो ईटीसी फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, इस तरह के ये जो जीव होते हैं ये जानवरों का, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स लाइक स्वान डक, स्वान मीन्स हंस, डक मीन्स बतख। तो जो जल में रहने वाले पक्षी होते हैं, ईट स्मॉल इंसेक्ट एंड वर्म्स फ्रॉम द मड एंड वाटर, ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जो कि कीचड़ में और पानी के अंदर पाए जाते हैं। फिर ये पैरेट विथ मैंगो, देखो पैरेट है वो मैंगो खाता है। ये श्वान विथ फिश, ये श्वान बनी हुई है जो कि फिश खा रही है। और बल्चर जो कि इधर पे मीट या फ्लैश खा रहा है। विंग्स एंड फीदर्स ऑफ बर्ड्स, पंख और उनके पर या फीदर्स जो होते हैं पक्षियों के, वो बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प देम इन फ्लाइंग, पक्षियों में पंख पाए जाते हैं जो उनकी उड़ने में मदद करते हैं। विंग्स आर अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लिम्स, जो पंख होते हैं वो इनकी लिम्स के रूपांतरित रूप होता है। द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विथ द फीदर्स, पक्षियों का जो शरीर होता है वो फीदर्स से ढका हुआ होता है। दे आर वेरी लाइट इन वेट, यह वजन में बहुत हल्के होते हैं। फीदर्स विच ट्रैप इन एयर, फीदर्स जो होते हैं वो हवा में उनमें हवा भरी रहती। एंड हेल्प इन कीपिंग द बर्ड्स बॉडी वार्म, और वह पक्षियों के शरीर को गर्म बनाने में मदद करते हैं। एंड कॉल्ड डाउन फीदर्स, और इनको डाउन फीदर्स कहते हैं। बर्ड्स आल्सो हैव फ्लाइट फीदर्स, पक्षियों में फ्लाइट फीदर्स होते हैं। विच हेल्प देम इन फ्लाइंग, जो कि इनको उड़ने में मदद करते हैं। दे आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट एंड रिमेन अटैच,
ये कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं और चपटे होते हैं। ये फीडर्स जो कि उड़ने में मदद करते हैं। सिंगिंग एंड टॉकिंग बर्ड्स, गाना और बात करने वाले पक्षी, गाने वाले और बात करने वाले पक्षी। बर्ड्स लाइक नाइटिंगेल, नाइटिंगेल माने को ये होती है कोयल होती है, गाने वाली चिड़िया कुक्कू, कुक्कू भी कोयल होती है, और मैना। प्रोड्यूस अ वेरी स्वीट वॉइस, इन बहुत मीठी आवाज़ निकालते हैं। देयर वॉइस इज वेरी प्लीजेंट टू हियर, इनकी आवाज़ सुनने में बहुत मधुर लगती है। सम बर्ड्स प्रोड्यूस साउंड टू अटैच देयर पार्टनर फॉर रिप्रोडक्शन, तो कुछ पक्षी इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं जो उनको पार्टनर को, उनके सहभागी को बुलाने में मदद करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, आकर्षित करते हैं प्रजनन के लिए। सम ऑफ देम आल्सो प्रोड्यूस साउंड टू वार्न अदर मेंबर्स अबाउट डेंजर, और कुछ पक्षी इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं जो कि अपने ही दूसरे सदस्यों को किसी खतरे से आगाह करने के लिए या किसी खतरे की सूचना देने के लिए, चेतावनी देने के लिए आवाज़ें निकालते हैं। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मतलब पलायन करना पक्षियों का। इन सम रीजन, कुछ क्षेत्रों में विंटर आर वेरी कोल्ड, सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। द ग्राउंड फ्रीजेज, जो ज़मीन होती है बहुत जमने लगती है, एंड बहुत ठंडी हो जाती है। एंड इज कवर्ड विथ स्नो, और वहाँ पर बर्फ बिछ जाती है। हेंस तब देयर इज लिटिल फूड एंड शेल्टर, वहाँ भोजन की और रहने वाली जो जगह होती है उसकी कमी हो जाती है। ड्यूरिंग विंटर, विंटर के मौसम में सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्ड रीजन टू वार्मर प्लेसेज इन सर्च ऑफ फूड, तो कुछ पक्षी जो होते हैं ठंडी के मौसम में ठंडी जगहों से गर्म जगह की तरफ वो उड़ के चले जाते हैं। किसके लिए? भोजन की खोज में और अपने शेल्टर, आश्रय के लिए। दे रिटर्न टू देयर होम व्हेन विंटर आर ओवर, और जब ठंडी का मौसम खत्म हो जाता है तो वो फिर से वापस अपनी जगह पर आ जाती है। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, और इसको माइग्रेशन कहते हैं। तो बच्चों लेसन आपका फिनिश हुआ। थैंक यू।